पंखुड़ी गिरने से पहले राजकुमार को किसी से सच्चा प्यार नहीं हुआ तो वो फिर कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा। बहुत साल बीत जाते हैं लेकिन उस महल के अंदर कोई भी नहीं आता। हालांकि महल के पास में ही एक गांव था जहां पर एक लड़की रहती थी जिसका नाम बेले था। इसे किताबें और स्टोरी पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन बेले के पापा जंगल से कहीं जा रहे थे, तभी उनके रास्ते में आग लग जाती है और वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन उन्हें ये चीज नहीं पता थी कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे रास्ते में उसे भेड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। इससे पहले वो कुछ समझ पाते भेड़िए उसका पीछा करने लग जाते हैं, जिससे बचते बचाते वो राजकुमार के महल में आ जाता है। जब वो महल के अंदर जाकर देखता है तो उसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है जिस पर खाना सजाकर रखा हुआ था और वो भूख के चलते खाना खाने लग जाता है। और अगले ही पल उससे एक कप बात करने लगा है, क्योंकि महल के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सभी पहले इंसान थी, जिसे जादूगरनी ने जादू करके चीजों में बदल दिया था। आदमी ये देखकर डरते हुए भागकर महल के बाहर आ जाता है, जहाँ उसे बहुत सुंदर सुंदर फूल दिखाई देते हैं। इसे याद आता है कि इसकी बेटी बेले ने इससे फूल मंगाया था, इसीलिए आदमी बिना सोचे समझे अपनी बेटी के लिए एक फूल तोड़ लेता है। जैसे ही ये आदमी अपनी बेटी बेले के लिए एक फूल तोड़ता है तभी यहाँ बीस्ट राजकुमार आ जाता है और उसके महल से फूल तोड़ने की वजह से इसे बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर देता है। लेकिन उसका घोड़ा बहुत चालाक है, वो भागते हुए बेले के पास आता है और बेले भी घोड़े को अकेला देखकर समझ जाती है कि जरूर पापा किसी मुसीबत में है। घोड़ा भी बहुत समझदार था, वो उसे लेकर सीधा उस राजकुमार के महल पर वापस आ जाता है जहाँ उसके पापा को बंदी बनाकर रखा हुआ था। जैसे ही बेले महल के अंदर जाकर देखती है तो इसे यहाँ कोई नहीं दिखा, लेकिन तभी इसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसके पापा की थी। वो आवाज को फॉलो करते हुए अपने पापा के पास पहुँच जाती है। वो देखती है कि उसके पापा एक कमरे में बंद थे। वो उसे समझाते हैं कि यहाँ का राजा बहुत ही खतरनाक है, मैंने तो सिर्फ एक फूल तोड़ा था और उसने मुझे कैद कर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे यहाँ देख ले। हालांकि बेले की किस्मत खराब रहती है, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ से निकलने ही वाली होती है तभी यहाँ पर राजकुमार आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले इतना डरावना इंसान कभी भी नहीं देखा था। वो भी डरते हुए उसे कहती है कि तुम कितने बुरे आदमी हो, मेरे पापा ने सिर्फ एक फूल ही तो तोड़ा था और तुमने उसे जेल में डाल दिया है। मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ। और राजकुमार भी बेले को देखकर पिघल जाता है। राजकुमार बड़ा ही जालिम था, वो बेल के पिता को तो छोड़ देता है लेकिन बदले में उसकी बेटी को जेल में डाल देता है। और जब बेल जेल के अंदर होती है तभी वहाँ पर एक बात करने वाली कैंडल और घड़ी आती है और वो बेल की जेल का दरवाजा खोल के उसे आजाद कर देते हैं। दरअसल ये सब पहले इंसान ही थे, लेकिन श्राप के बाद कोई घड़ी तो कैंडल या फिर कोई पियानो में बदल गया और ये सब इंसानों की तरह ही काम कर सकते थे। कैंडल और घड़ी दोनों समझ चुके थे कि यही वो लड़की है जो राजकुमार को उसके श्राप से आजाद कर सकती है, इसीलिए ये दोनों उसे वहीं पर रहने के लिए एक अच्छा सा रूम देते हैं। लेकिन जब राजकुमार को ये चीज पता लगती है तो वो घड़ी और कैंडल पे बहुत जोर से गुस्सा होता है। लेकिन कैंडल और घड़ी राजकुमार से कहते हैं कि शायद यही वो लड़की है जो तुम्हें इस श्राप से आजाद करेगी। तुम्हें तो उससे प्यार करना चाहिए और उसे खाने पे भी बुलाना चाहिए। लेकिन राजकुमार उससे गुस्से में कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं एक चोर की बेटी को खाने के लिए इनवाइट करूंगा? ये कभी भी नहीं हो सकता। हालांकि घड़ी और कैंडल उससे बहुत मन्नतें करके उसे मना लेते हैं, क्योंकि राजकुमार को भी लगता है कि ये सभी मेरी वजह से ही श्रापित हुए हैं। इसलिए वो इन दोनों के कहने पर बेल को खाने पे बुलाने के लिए जाता है और वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए आ सकती हो। जैसे ही राजकुमार बेल को खाने पे बुलाने के लिए जाता है तभी वो उसे गुस्से में बोलती है कि क्या तुम पागल तो नहीं हो? पहले तुमने मेरे पापा को जेल में डाला, फिर मुझे, और अब मेरे साथ खाना खाना चाहते हो? मैं भूख से मर भी जाऊंगा।